नमस्कार, मेरा नाम मनीषा महांती है। मैं 9वीं कक्षा का छात्री हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है मैथमेटिकल स्मार्ट स्कूल। हम कैसे मैथमेटिकल स्मार्ट स्कूल में कैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ये स्मार्ट स्कूल हमें सिखाता है। हमारे गेट में जो लाइट लगाया गया है, जो शक्ति का व्यवहार किया गया है, तो उसकी तुलना करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे कि आलोक की तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक PWM एक सिद्धांत होता है। इसके जरिए हम आलोक की तीव्रता को नियंत्रण कर सकते हैं और आलोक की चमक और ड्यूटी साइकिल के बीच में शक्ति का व्यवहार किया जाता है। इससे जो हमारा फोकस है स्मार्ट क्लास में पैनल लगाया गया है, जिसके जरिए हम कैसे पाठ्यक्रम को उपस्थापना कर सकते हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ये स्मार्ट पैनल हमें सिखाता है। और ये स्मार्ट पैनल की सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज का युग डिजिटल युग हो चुका है और डिजिटल युग में हमारा स्मार्ट पैनल बहुत आवश्यक करता है। जिसलिए हमारा टीचर ये स्मार्ट पैनल में सेंसर लगाया गया है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। और यहाँ पर टीचर के फेस को डिटेक्टिव करके ये स्मार्ट पैनल खुलता है, जिससे हमारे बच्चे कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, क्या अनजान आदमी इसको चुरा नहीं सकता। तो उसके बाद आता है हमारा ये वाटर टैंक में क्या होता है कि पानी भरने के बाद ये वाटर टैंक सायरन बजता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पानी फुल हो गया है और तार भी पानी से टच हो रहा है, तो उसके ये जो पानी संरक्षित होती है, तो ये पाइप के सहायता पंप रूम में जाती है और जनरेटर के सहायता में हम ये खेत में प्रयोग कर सकते हैं, पानी पीने के लिए भी, और ये एमडीएम हॉल में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ये प्लेग्राउंड में खाली खेला नहीं जाता, उससे हम मैथमेटिकल भी सीख सकते हैं। जैसे कि ये ग्राउंड कितना क्षेत्रफल में हुआ है, कितना बेस ये पर आधार करता है, वो हम जान सकते हैं। आज का युग में, कॉम्पिटिटिव युग में हमारा खेलना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज़ दी एजुकेशन ऑफ पावर। इसलिए हम कोई बच्चे को यदि पढ़ने का मन नहीं करता, वो खेल के माध्यम से अपना लाइफस्टाइल को बदल सकता है। और हमारे यहाँ पर AI भी जनरेटेड हुआ है। जैसे कि हमारे कोई बच्चे को कुछ समझना है, उसके सहायता से हम कोई टीचर नहीं होता है, तो इसके जरिए हम सिखा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है ई-लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम। ई-लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमारे ई-लाइब्रेरी में वही हमारे बुक के अलावा हम अन्य कौन सी की बुक भी पढ़कर हम इसको हमारे नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। और कंप्यूटर रूम में हमारा क्या होता है कि हमारे युग का कंप्यूटर युग हो चुका है, और कंप्यूटर युग में हम कैसे प्राथमिक शिक्षा से हमको कंप्यूटर सिखाया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा ये क्रॉप फील्ड में क्या होता है कि ये एक खेत में कितना जमीन का आधारित होता है, कितना जल, हमारी जो जल सिंचन के पद्धति में वो कितना जल निकलता है, और कितना फर्टिलाइज़र का व्यवहार किया जाता है, उसको हम फार्मूले में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारा सेंसर लगाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम ये सेंसर के माध्यम से बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको जंप करने के बाद इसको जाता है, तो हमारे सेंसर के वजह से हम जान सकते हैं, वॉचमैन जान सकता है कि हमारे स्कूल के अंदर कोई है। और ये होता है कि हमारा चार्जिंग रूम, जिससे हम जो कचरा निकलते हैं इस फैक्ट्री से, इससे हम नाप सकते हैं। और ये एक चार्जिंग का पॉइंट होता है, जिससे हम कार चार्ज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और जोनल लेवल तक पहुँच गई हूँ, तो इससे खुशी मेरे को और कुछ नहीं है।